My name is Shelja Chabra and I'm your maths teacher. And today we are going to start with the chapter number 2 of NCERT book, and the chapter name is Shapes and Angles. Today we are going to do the continuing part of Shapes and Angles. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इसके अंदर पेज नंबर 16 से लेकर हमने किए थे पेज नंबर 19 तक। अब हम इसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 20 से, जिसके अंदर अब पहले थोड़ा सा हम जो लास्ट वीडियो में हमने किया था थोड़ा सा हम उसे देख लेते हैं। उसमें हमने किया था रोहिणी और मोहिनी दो ट्विन सिस्टर्स होती हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन हमने क्लोज शेप्स के बारे में पढ़ा था कि क्लोज शेप्स कौन सी होती हैं और ओपन शेप्स कौन सी होती हैं। देन हमने कुछ इसके बारे में कुछ एक्टिविटीज कुछ क्वेश्चंस किए थे। देन हमने पढ़ा था कि व्हेन साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था, हमने इसमें लाइन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो हम उसका एंगल जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। देन हमने शेप्स वगैरह देखी थी कौन सी हैं। अब हम पेज नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 पे क्या है, दो सिस्टर्स हैं, दो गर्ल्स हैं जिनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये कन्वर्सेशन क्या है, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। तो वो दोनों बात कर रहे हैं कि हम इक्वल एंगल्स कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड वाली कहती है लेट्स मेक द एंगल टेस्टर। तो वो कहती है कि ना एक एंगल टेस्टर बनाते हैं। तो देखो आपका जो पेंसिल बॉक्स है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज होगी। ठीक है, इस तरह की कोई चीज होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे हम बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये देखो आप इसको जितना ओपन करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है ये पार्ट इसके अंदर ये आपको इससे हमारा एंगल मेजर हो सकता है। तो ये देखो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, लुक एट दिस। देखो हम इसके अंदर सपोज कुछ एंगल्स बनाते हैं, कुछ हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक एंगल बनाया मैंने राइट एंगल। ठीक है, एक मैंने बनाया लेस देन राइट एंगल। ठीक है, एक मैंने बनाया मोर देन राइट एंगल। ठीक है, ये हमने 3 बनाए हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हम इसके अंदर इसको उतना ही ओपन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये मोर देन राइट एंगल बन गया। देन ये राइट एंगल बनता है। अब ये लेस देन राइट एंगल बनता है। इसे आप उसके साथ मेजर करके देखो तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये एंगल टेस्टर इसको हम कह सकते हैं। देखो मैं आपके सामने ये भी एंगल टेस्टर एक बनाकर लेके आई हूँ। ये देखो ऐसे करके एक एंगल टेस्टर बनता है। मैं अभी आपको आगे आगे दिखाती हूँ। इसमें आगे क्या है, आगे क्या राइट किया हुआ है, कट 2 strips फ्रॉम द कार्डबोर्ड शीट। देखो हमने 2 शीट्स को कार्डबोर्ड से हमने कट किया। जैसे मैंने इसे किया है, लुक एट दिस। ये मैंने 2 शीट्स को इसे एज अ कार्डबोर्ड की 2 शीट्स को मैंने कट किया। फिक्स देम विद ड्राइंग पिन। मैंने साथ में इसको ड्राइंग पिन से फिक्स कर दिया। ओके, सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड इजीली। अब ये इजीली मूव कर रहा है ना, है ना, इजीली मूव कर रहा है, तो ये इजीली मूव कर जाए। रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर्स। तो अब रोहिणी और मोहिनी ये दोनों जो गर्ल्स हैं, इन्होंने एंगल टेस्टर बनाया टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। तो उन्होंने डिफरेंट एंगल्स बनाए। ठीक है, क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाए। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक। अब रोहिणी ने मैथ्स की बुक से एक एंगल उसने टेस्ट किया कि कितना एंगल बनता है। एंड द पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स से भी उसने टेस्ट किया कि कितना एंगल बनता है। ठीक है, लुक एट द टेस्टर, इट हैज ओपन लाइक द लेटर एल। तो आप टेस्टर की तरफ देख सकते हो, ये जो एंगल है आपका ये एल की शेप में बन रहा है। लुक एट दिस, ये एल की शेप में बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये क्या है, कितना है, राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल। ओके, ये आपका ये आपका बन रहा है राइट एंगल। ठीक है, आपकी ये जो मैथ्स की बुक है इसका भी आपका ये जो एंगल बन रहा है दिस इज राइट एंगल। ओके, ये देखो आप ऐसे मेजर कर सकते हो इसको,
ये राइट एंगल बन रहा है। गो अराउंड विद योर टेस्टर, आप अपना टेस्टर लो, चारों तरफ अपने आसपास देखो, एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल। तो आप ये देखो कि इसके अंदर जो टेस्टर है आपका एल की शेप में क्या क्या चीजें आपकी एल की शेप में, यानी आपका जो टेस्टर है एल की शेप में क्या क्या चीजें बन सकती हैं। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, और ये भी कंफर्म करना है कि ये सारे के सारे आपके राइट एंगल्स होने चाहिए। तो आप इसके अंदर जैसे आपका इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 21 पे, कि इसमें क्या है, इसमें है कि आपकी जो विंडो बना रखी है, ठीक है, विंडो जो है आपकी राइट एंगल होती है, ठीक है, राइट एंगल है, फाइन। तो इसी तरह से आपका एल और कहाँ कहाँ बनता है, तो आपको इसे ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आपको मैं बता सकती हूँ, आपका बनता है आपकी जो बुक है, ठीक है, आपकी बुक है, ये भी आपका राइट एंगल बनता है, ठीक है, ओके, ये भी आपका राइट एंगल बनता है। ये देखो ये ऐसे करके ये राइट एंगल बना है ना आपका, तो दिस इज राइट एंगल। अब आगे आपका इसमें भी आपका एल बन रहा है, एल की शेप में बन रहा है ना आपका ये स्टैंडिंग लाइन, देन ये स्लीपिंग लाइन, और ये आपका एल की शेप में बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके अलावा आपका डोर बन जाएगा, ठीक है, आपका टीवी है, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि अब हमारा डस्टर होता है, वो भी राइट एंगल होता है, ठीक है। अब आपको पता तो चल गया कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, हम कैसे बनता है राइट एंगल, एक स्टैंडिंग लाइन एक स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री यानी राइट एंगल, ओके। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, आप अपने नियर बाय आप देखो, आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको नजर आएंगे राइट एंगल के, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्रैक्टिस टाइम। जो एल शेप में होता है वो होता है राइट एंगल, फाइन, और जो लेस देन राइट एंगल होता है, फाइन, जो लेस देन राइट एंगल होता है, ये देखो लेस देन राइट एंगल कौन सा होता है, आपका ये तो बना आपका राइट एंगल, ठीक है, और लेस देन राइट एंगल हुआ ये, ठीक है, इससे छोटा, फाइन, तो ये आपका हुआ लेस देन राइट एंगल। और आपका मोर देन राइट एंगल होता है ये, ठीक है, ये मोर देन राइट एंगल है, इसको हम बोलते हैं ये आपका मोर देन राइट एंगल है, ये लेस देन राइट एंगल है, और ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। अब तीनों एंगल्स आपको पता चल गए, लेस देन, मोर देन और साथ में राइट एंगल, तीनों। जो राइट एंगल हुआ 90 डिग्री का, और जो लेस देन राइट एंगल हुआ, और एक होता है मोर देन राइट एंगल, ठीक है। अब आप ये वाली पिक्चर्स आप देखो, इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा है राइट एंगल, कौन सा है लेस देन राइट एंगल, और कौन सा है मोर देन राइट एंगल। इसके अंदर आपका सीजर है, सीजर के अंदर ये देखो आपका ये यहाँ पे होता है राइट एंगल, तो ये बना आपका लेस देन राइट एंगल, ठीक है, लेस देन राइट एंगल। अब नेक्स्ट है आपका लेस देन राइट एंगल, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका कौन सा एंगल बनता है, ये आपका बनता है राइट एंगल। देखो ये जो है ये आपका एल शेप बन रही है। अब एल शेप चाहे आपकी ऐसे हो, या फिर आपकी थोड़ा सा अगर आप इसको टिल्ट कर दोगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको टिल्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो भी आपका लेस देन राइट एंगल ही बनता है, सॉरी, तब भी आपका ये 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। तो इसको मेजर करने के लिए आप ये टेस्टर यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना ये डिवाइडर यूज कर सकते हो। तो इससे आप मेजर कर सकते हो कि ये आपका राइट एंगल है या आपका लेस देन है या मोर देन है। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो फिर ये बनता है आपका मोर देन राइट एंगल। अभी ये आपका राइट एंगल ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ये
काइट, काइट का ये कौन सा एंगल है, ये भी आपका है राइट एंगल। ये देखो ये आपका बन रहा है पूरा 90 डिग्री का, पूरा राइट एंगल बन रहा है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये आपका ये है, इसके अंदर ये आपका कौन सा एंगल बनता है, ये बनता है आपका मोर देन राइट एंगल। ठीक है, मोर देन राइट एंगल बन रहा है। अब आपको आई थिंक ये तो समझ में आ गया है कि राइट एंगल किसे कहते हैं, लेस देन राइट एंगल कौन सा होता है, और मोर देन राइट एंगल कौन सा होता है। फाइन, अब नेक्स्ट है पेज नंबर 22 पे आप ओपन कर सकते हो। अब इसमें आपका क्या है, सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। ये वाली जो ये एक सुखमन है जिसने ये वाली पिक्चर बनाई है जिसके अंदर काफी सारे एंगल्स हैं। तो आपको ये जो एंगल्स है ना, आपको देखने हैं कौन सा एंगल कौन सा बन रहा है। ठीक है, और उसको उसके अंदर आपको राइट एंगल्स जो भी आपके होंगे, यानी आपके राइट एंगल्स होंगे ये वाले, इस शेप में जो भी होंगे वो आपके राइट एंगल्स होंगे, इनको आपको ब्लैक कलर करना है। ठीक है, और जो लेस देन होंगे राइट एंगल्स, उनको आपको कलर कौन सा करना है, लेस देन राइट एंगल यू हैव टू कलर ब्लू, और इसमें राइट एंगल में आपको कलर करना है ब्लैक। ठीक है, और मोर देन राइट एंगल में आपको कलर करना है ग्रीन। ओके, आपको मोर देन राइट एंगल में कलर करना है ग्रीन। ओके, तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से एंगल्स कहाँ बन रहे हैं। ये देखो आपका ये एक आपका ये बन रहा है, दिस इज राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह से ये देखो इसकी फिंगर्स को आप देख सकते हो थोड़ा ध्यान से, ये आपका बन रहा है लेस देन। ठीक है, अब इसी तरह से आप ये देखो इसके अंदर ये देखो यहाँ पर भी आपका एक एंगल बन रहा है। देन आपके ये देखो ये यहाँ पर आपके एंगल्स बन रहे हैं। फाइन, इसके अंदर आपके ये देखो ये यहाँ पर एक एंगल आपका बन रहा है। देन ये देखो इसके हैंड देख सकते हो, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है। फाइन, ये यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है, देन यहाँ पे एंगल बन रहा है। फाइन, अब आगे आप देख सकते हो जैसे कि आपका ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे एंगल्स इसमें बन रहे हैं। आप इनको अच्छे से देखो और इसको मार्क करो, ये देखो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो कि ये कौन से एंगल्स हैं और उनको आप मार्क करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन। आप अपने आसपास आप नजर दौड़ाओ, और या फिर आप अपनी मर्जी से कोई ऐसे शेप्स बनाओ जिससे आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हो। अब जैसे इसके अंदर आपका है ऑल्सो राइट डाउन व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, साथ में आपको राइट भी करना है कि ये कौन सा एंगल आपका बन रहा है। इसमें फर्स्ट एंगल आपका बना के दिखाया हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो, इसमें आपका एक क्रोकोडाइल का फेस बनाया हुआ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि मैं बना सकूं, बट देन ऑल्सो आई ट्राई डेफिनेटली। फाइन, तो आप इसके अंदर पक्का आप बहुत अच्छी बनाओगे। तो ये देखो ये तो कुछ और ही बन गया, लेकिन फिर भी ओके है, हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया है, क्रोकोडाइल की शेप बनी है, जिसमें आपका कौन सा एंगल बन रहा है, इसमें बन रहा है लेस देन। ठीक है, लेस देन राइट एंगल बन रहा है। लेस देन राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट आपकी शेप कौन सी बना सकते हो, आप अपने बुक की शेप बना सकते हो, मैथ्स की बुक की। ठीक है, और उसके अंदर आपको देखना है कि आपकी कौन सा एंगल बन रहा है। इसके अंदर बन रहा है आपका राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है, राइट। ओके, राइट एंगल बन रहा है। देन आप इसके अंदर ये देखो देखो जो थर्ड फिगर आपकी बनाई हुई है कुछ इस तरह से बनाई हुई है।
ठीक है। अब इस शेप से आप कौन सा एंगल बना, क्या शेप बनाओगे आप इससे? ये है आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो इससे आप क्या बनाओगे? आप इससे बनाओगे एक हट। ठीक है, एक हट बनाएंगे जिसमें आपका ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपको ये आपकी एक शेप कुछ ऐसी दे रखी है। ठीक है, कुछ ऐसी एक शेप दे रखी है। आप इससे क्या बना सकते हो? आप इससे एक हैंड फैन बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? हैंड फैन। तो शेप कौन सी है ये? मोर देन राइट एंगल। ओके, अब नेक्स्ट आपकी शेप क्या दी हुई है इसमें? ये शेप दी हुई है जिसके अंदर आप क्या बना सकते हो? ये है आपकी शेप लेस देन राइट एंगल। तो आप इससे क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप इससे आइसक्रीम बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये देखो, ये एक शेप दे रखी है। ठीक है, तो ये है आपका लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, आप इससे क्या बना सकते हो? आप ये देखो, ये मैंने बनाया एक सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट काम चल जाएगा। फाइन। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखो, ये आपको लग रहा है ना जैसे आपकी ये जो शेप है ये काम आई है। क्या बन गया इससे? क्लॉक बन गई। ठीक है, तो लेस देन राइट एंगल से आप क्लॉक बना सकते हो। फाइन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 23 पे। इसमें है टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक आप पेपर लो जिसकी स्क्वायर शीट हो, फोल्ड इट इन हाफ। आप उसको हाफ में फोल्ड कर लो। ठीक है, फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट। आप फिर से एक बार और उसको फोल्ड करो और उसको टाइटली प्रेस कर दो। ओके, अब उसमें ओपन द लास्ट फोल्ड। आप उसको लास्ट फोल्ड आप ओपन करो सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ, ताकि वो जो शीट है वो हाफ में फोल्ड हो। ठीक है, टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन। फिर उसके बाद एक और फोल्ड करो, और जो जिससे आपकी डॉटेड लाइन जिसमें आपकी बनती है। देखो, ये जो है पिक्चर आपकी, ये एक्टिविटी है पेज नंबर 23 पे। इसकी पिक्चर्स आपकी साथ साथ में ड्रॉ की गई है कि कैसे आपको उसे इससे पेपर से ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है। तो आप इसे कैसे करोगे? देखो, इसमें क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, लिखा भी हुआ है, देन पिक्चर्स भी ड्रॉ की गई है। आप इसमें देख सकते हो कि आपने एक स्क्वायर शीट ली, उसको आपने सिंगल फोल्ड किया, फिर आपने ऑपोजिट साइड पे एक और फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर आपने एक जो आपने लास्ट में फोल्ड किया था उसको ओपन किया, फिर उसको टिल्टेड लाइन पे आपने ऐसे टिल्ट सा फोल्ड एक और कर दिया। वो करने के बाद आपने पूरा का पूरा पेपर आपने फिर से ओपन किया। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस। उसके बाद आपने पेपर के ऊपर, आपको आपने जैसे टाइटली उसको प्रेस किया ना, तो उससे क्या हुआ, आपकी लाइंस फॉर्म हो गई हैं। ठीक है, ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल। आपको उसके अंदर फाइंड करनी है लाइंस जिससे आपके राइट एंगल्स बनते हैं। एन एंगल लेस देन द राइट एंगल। जो एंगल्स आपके लेस देन राइट एंगल बनते हैं, और जो एंगल्स आपके मोर देन राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स एंड मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स। फिर उसके बाद सारे के सारे एंगल्स आपने देखने हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको उनको मार्क करना है। तो आप देखोगे उसके अंदर आपके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, काफी सारे एंगल्स आपके फॉर्म होंगे। देखो, जैसे आपने एक शीट ली, आपने उसको, ठीक है, एक स्क्वायर कलर की स्क्वायर शीट ली आपने, स्क्वायर शेप की। तो उसके अंदर आपने ऐसे करके फोल्ड किया था।
तो आपका ये बन गया। ठीक है, फिर आपने एक और इस तरह से फोल्ड किया था। ठीक है, तो आपकी ये भी बन गई थी लाइन। ठीक है, फिर आपने यहाँ से ये फिर उसको आपने ओपन करके यहाँ से भी आपने फोल्ड किया था, तो आपकी ये भी लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको आप देखोगे कौन कौन सी शेप्स आपकी ड्रॉ होती हैं। देखो ये आपके 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ये आपके 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ये देखो आपके लेस देन राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये लेस देन बन रहे हैं ना। इसी तरह से आपके ये मोर देन भी बनेंगे। ये देखो, ये आपके मोर देन राइट एंगल्स भी बनते हैं। आप उसको चेक करोगे तो आप देखना इसमें मोर देन राइट एंगल्स भी बनते हैं। तो आप अच्छे से उसको करके देखना। एक्टिविटी काफी फन फील्ड एक्टिविटी है, इसे करना। ठीक है, एक्टिविटी नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे यहाँ पर 2 एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आपको पेपर को फोल्ड करके करनी है। देन आपकी सेकंड एक्टिविटी ये है एंगल्स विद योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी से आपको कुछ एंगल्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, कुछ एंगल्स आपको अपनी बॉडी से फॉर्म करने हैं। कैन यू मेक दीज एंगल्स? क्या आप इस तरह के एंगल्स आप बना सकते हो? तो इसमें है अ राइट एंगल विद योर हैंड। आपको अपने हैंड से राइट एंगल बनाना है। ये देखो ऐसे, फाइन, इस तरह से आपको अपने हैंड से राइट एंगल बनाना है। कुछ इस तरह से बनेगा आपका राइट एंगल, ऐसे करके ये आपके हैंड से बनेगा। ठीक है, ये राइट एंगल आपका हैंड से बनता है। एन एंगल लेस देन द राइट एंगल विद योर लेग। आपको अपनी लेग से लेस देन राइट एंगल बनाना है। तो वो आप कैसे बनाओगे? ये देखो, इस कुछ इस तरह से बनेगा। ये फेस है ऐसे, ये देखो ये लेग्स हैं, ये बन गया आपका लेस देन राइट एंगल। ठीक है, ये आपका बना लेस देन राइट एंगल विद योर लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट है एन एंगल मोर देन द राइट एंगल विद योर आर्म। देखो आपको अपनी आर्म से मोर देन राइट एंगल बनाना है। ठीक है, मोर देन राइट एंगल आपका कैसे बनता है? ऐसे, फाइन। तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अभी मेरे से ये नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इसको फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप इसे फॉर्म करना और मुझे इसकी पिक जरूर सेंड करना। एन एंगल मोर देन द राइट एंगल विद योर आर्म, ये आपका हो गया है। नेक्स्ट है एन एंगल मोर देन द राइट एंगल विद योर बॉडी। देखो आपको अपनी बॉडी से मोर देन राइट एंगल बनाना है। मोर देन राइट एंगल आप अपनी बॉडी से कैसे बनाओगे? कुछ इस तरह से। ये फेस है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन गया मोर देन राइट एंगल। विद योर बॉडी। ओके, ट्राई देम आउट, इट्स फन। ये आप ये इसको ट्राई करो। ये वेरी फन 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 फील्ड एक्टिविटी है, आप इसे कर सकते हो। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो यूजिंग स्टिक ड्राइंग लाइक ड्राइंग्स लाइक दिस। आप इसको ना आप अपनी जो आइसक्रीम स्टिक्स मिलती हैं मार्केट में, आप उससे भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको उससे भी आप अपनी नोटबुक में स्टिक्स लगा के आप इसे फॉर्म करके पिक्स ड्रॉ करके, ये बहुत ही क्यूट लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो आज हमने पेज नंबर 23 तक पढ़ लिया है। तो आप इसको अच्छे से करना। पेज नंबर 20, 21, 22, 23, ये 4 पेजेस हमने किए हैं, जिसके अंदर हमने ये एंगल एंगल बनाए थे। हमने इससे डिवाइडर से। ठीक है, तो डिवाइडर से हमने एंगल्स बनाए थे 90 डिग्री के, लेस देन 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल। तो हमने ये बनाए थे। देन हमने ये वाली एक्टिविटी की थी, जिसके अंदर हमने
ये राइट एंगल्स बनाए थे। हमने इससे कार्डबोर्ड से कटिंग करके हमने एंगल बनाए हैं, मोर देन राइट एंगल। ये देखो, मैंने आपको बताया, ये देखो हमने ये बना आपका राइट एंगल। देखो राइट एंगल, अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है तो ये राइट एंगल ही ना। तो लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा मोर देन करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है आपका मोर देन राइट एंगल। ओके, तो फिलहाल ये राइट एंगल है। अगर इसको टिल्ट भी कर देते हैं रहेगा तो ये राइट एंगल ही, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे इसे ऐसे कर दो, रहेगा ये राइट एंगल ही। तो और मोर देन राइट एंगल ये होता है, चाहे इसे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, ये रहेगा आपका मोर देन राइट एंगल ही। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 20, 21, 22 और 23 तक किया है। आगे अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हम एक पेज और कर लेते हैं इसमें, जिसके अंदर, हाँ, पेज नंबर 24 कर लेते हैं हम इसे। इसके अंदर क्या है, एंगल गार्डन। देखो, माई एंगल डांस शोज द वे। इसमें कौन कह रहा है, वेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, ये हनी बी बोल रही है। ये जो पिक है ना, आप देख सकते हो, ये जो पिक है आपकी, ये हनी बी है, ये हनी बी हाइव है। देन ये इससे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें लिखा है, वेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, जब आप फ्लावर्स देखते हो मेकिंग हनी, हनी बनाने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं दूसरी बीज को बोलना चाहती हूँ। टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग, और उसको, और मैं साथ में डांस भी कर रही हूँ। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, और जो मेरा डांस है ये शो कर रहा है सन और फ्लावर के बीच का, इसमें आपका एंगल शो कर रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी बी है, ये आपका बी हाइव है, और यहाँ पर सन है। ठीक है, तो इसके बीच में आपका ये जो है एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आगे है, इसमें बी और सन का एक एंगल दिखाया गया है। तो ये जो है ये आपका बी हाइव है। बी हाइव किसे कहते हैं हम, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी एक्टिविटी है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। आप गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट कर लो। कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, और आप उसको आप उस लीफ के ऊपर कलर कर दो। ओके, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीफ, आप उस लीफ के ऊपर कुछ एंगल्स देखो। ओके, आप उस लीफ के ऊपर कुछ एंगल्स देखो। विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन द राइट एंगल, और कौन कौन से उसके अंदर आपके लेस देन राइट एंगल बनते हैं और मोर देन राइट एंगल आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आगे की हम एक्टिविटी ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से करना। ओके।